नाजरीन, 6.5 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट की साइज जितना एस्ट्रॉयड हमारे प्लेनेट से टकराया था। 10 किलोमीटर फैले हुए एस्ट्रॉयड ने अर्थ का पूरा नक्शा ही बदल डाला। ये तबाही इतनी हौलनाक थी कि इसने पूरे प्लेनेट से डायनासोर्स का खात्मा कर दिया। लेकिन आज इंसानों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे अर्थ की तरफ बढ़ने वाले एस्ट्रॉयड्स का पहले से अंदाजा लगाया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी वक्त के साथ साथ एडवांस होती जा रही है और हम ज्यादा से ज्यादा दूर एस्ट्रॉयड्स को भी देख सकते हैं। नासा के पास फ्यूचर में अर्थ के करीब से गुजरने वाले 26,115 एस्ट्रॉयड्स की लिस्ट मौजूद है। इनमें से 16,420 ऐसे एस्ट्रॉयड्स हैं जिनका साइज 100 मीटर से भी छोटा है। 8,807 ऐसे हैं जो 1 किलोमीटर तक फैले हुए हैं और 888 ऐसे एस्ट्रॉयड्स हैं जिनका साइज 1 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा है। वैसे तो इनमें से कोई भी एस्ट्रॉयड सीधा अर्थ की तरफ नहीं आ रहा, लेकिन फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि वक्त के साथ इनमें से कोई एस्ट्रॉयड अपना पाथ बदल ले और सीधा अर्थ से आकर टकरा जाए। सिर्फ 1 किलोमीटर फैला हुआ एस्ट्रॉयड अगर अर्थ से टकरा जाए तो वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा जितनी 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब से पैदा हो सकती है। इसके नतीजे में होने वाली तबाही का अंदाजा लगाना अब शायद आपके लिए इतना मुश्किल ना हो। हमारे प्लेनेट पर दूसरे जरियों से आने वाली तबाही से तो शायद निपटा जा सके, लेकिन एस्ट्रॉयड से बचना नामुमकिन माना जाता है। लेकिन अब नासा ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है जिससे हम एस्ट्रॉयड्स का मुकाबला भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये एक तरह का प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम है जिसको काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक कहा जाता है। इस टेक्निक की मदद से अर्थ की तरफ आने वाले एस्ट्रॉयड का रास्ता बदला जा सकता है। लेकिन सवाल है कि आखिर कैसे? असल में अर्थ के बाहर आउटर स्पेस में ग्रेविटी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना होने की वजह से ऑब्जेक्ट्स को किसी किस्म की भी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता। जो चीज जिस पोजीशन में है वो वैसे ही रहती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्पेस में ट्रेवल कर रहा है तो वो हमेशा इसी स्पीड से चलता रहेगा जब तक उसके रास्ते में कोई चीज ना आ जाए। और ये सब सिर्फ इसलिए मुमकिन है क्योंकि स्पेस में वैक्यूम में फ्रिक्शन पैदा नहीं हो सकती। एस्ट्रॉयड्स जो लाखों साल पहले किसी कोलिजन की वजह से बने थे वो तब से लेकर स्पेस में तेज रफ्तार से चल रहे हैं। अगर वो अर्थ के करीब आ गए तो उनको अर्थ की ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और वो अपना पाथ चेंज कर लेंगे। अगर ये अर्थ के ज्यादा करीब होंगे तो एस्ट्रॉयड हमारे प्लेनेट से कोलाइड भी कर सकता है। इस चीज से बचने के लिए नासा साइंटिस्ट ने एक आइडिया पेश किया कि क्यों ना अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने से पहले ही इन एस्ट्रॉयड्स का किसी स्पेस प्रोब से एक खास एंगल में कोलिजन करवाया जाए। ये कोलिजन सिर्फ इतना बड़ा हो कि वो एस्ट्रॉयड के पाथ को हमारे प्लेनेट के रास्ते से हटा दे। प्लान के मुताबिक इस किस्म के कई स्पेस प्रोब्स अर्थ के गिर्द ऑर्बिट कर रहे होंगे। जैसे ही नासा को कोई बड़ा एस्ट्रॉयड अर्थ के डायरेक्शन में बढ़ता दिखेगा तो इन स्पेस प्रोब्स को उस एस्ट्रॉयड की डायरेक्शन में एक खास एंगल पर जाकर हिट कराया जाएगा। इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए और ये देखने के लिए कि क्या वाकई ऐसा हो भी सकता है कि नहीं, नासा ने एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। इस मिशन को नासा ने डार्ट यानी डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट का नाम दिया। 23 नवंबर 2021 को $325 मिलियन की लागत से बनाया गया डार्ट स्पेसक्राफ्ट स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया गया। दूसरे स्पेस प्रोब्स की तरह डार्ट में भी थ्रस्टर्स, कैमरा सिस्टम और रेडियो लिंक मौजूद था जिससे वो लाइव इमेज फीड नासा को भेज सकता है। कुछ घंटों के बाद अब ये अर्थ के ऑर्बिट में आ चुका था। नासा को अब एक सूटेबल एस्ट्रॉयड की जरूरत थी जिससे वो डार्ट को कोलाइड करा सके। हमारे प्लेनेट से 1 करोड़ किलोमीटर दूर 170 मीटर बड़ा ये है डाइमॉर्फस, जो अपने से 5 टाइम्स बड़े प्लेनेट को ऑर्बिट करता एक छोटा सा मून है। छोटा तो ये सिर्फ हमारे चांद के मुकाबले में है, पर असल में इसका वजन करीब 500 करोड़ किलोग्राम्स है। इसकी हाइट, मास और अर्थ से इसका डिस्टेंस देखकर इसको डार्ट कोलिजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट समझा गया। जबकि दूसरी तरफ डार्ट का वजन सिर्फ 579 केजीज है। नाजरीन, 6.5 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट की साइज जितना एस्ट्रॉयड हमारे प्लेनेट से टकराया था।
10 किलोमीटर फैले हुए एस्ट्रॉइड ने अर्थ का पूरा नक्शा ही बदल डाला। ये तबाही इतनी हौलनाक थी कि इसने पूरे प्लेनेट से डायनासोर्स का खात्मा कर दिया। लेकिन आज इंसानों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे अर्थ की तरफ बढ़ने वाले एस्ट्रॉइड्स का पहले से अंदाजा लगाया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी वक्त के साथ साथ एडवांस होती जा रही है और हम ज्यादा से ज्यादा दूर एस्ट्रॉइड्स को भी देख सकते हैं। नासा के पास फ्यूचर में अर्थ के करीब से गुजरने वाले 26,115 एस्ट्रॉइड्स की लिस्ट मौजूद है। इनमें से 16,420 ऐसे एस्ट्रॉइड्स हैं जिनका साइज 100 मीटर से भी छोटा है। 8,807 ऐसे हैं जो 1 किलोमीटर तक